आईपीएल में हर सीजन कोई ना कोई नया नाम आता है, लेकिन कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जो अपनी रफ्तार से सबको चौंका देते हैं। आईपीएल 2026 में ऐसा ही एक नाम अचानक सुर्खियों में आया, अशोक शर्मा। गुजरात टाइटंस के इस तेज गेंदबाज ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ अहमदाबाद में 154.2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद डालकर पूरे क्रिकेट जगत का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। यह सिर्फ एक स्पीड नहीं थी, ये उस लड़के की कहानी थी जिसने खेतों से निकलकर दुनिया की सबसे बड़ी टी20 लीग में अपनी एक अलग पहचान बनाई। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये अशोक शर्मा है कौन? कोई बड़ा क्रिकेटिंग बैकग्राउंड नहीं है इनका, कोई शानदार क्रिकेट एकेडमी से ये निकले हुए नहीं है, यानी कि कोई वो ये सुपरस्टार नहीं है। ये कहानी है जयपुर के छोटे से गांव रामपुरा के एक लड़के की, जहां क्रिकेट सपने की तरह होता है, लेकिन हकीकत में जिंदगी खेती और रोजगार के बीच ही घूमती है। अशोक के पिता नाथूलाल दिन में खेती करते थे और रात में वो अखबार बांटने का काम किया करते थे। महीने के करीब 10,000 रुपए में उनका घर चलता था। ऐसे में क्रिकेट खेलना एक शौक नहीं बल्कि जोखिम था। परिवार चाहता था कि बेटा पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी करे ताकि घर की हालत में सुधार हो, लेकिन अशोक का दिल बल्ले और गेंद में बस चुका था। अशोक की कहानी की सबसे बड़ी ताकत उनका टैलेंट नहीं बल्कि उनका परिवार रहा है, खासकर उनके बड़े भाई अक्षय। दोनों भाई बचपन में साथ खेलते थे, घर के बाहर नहीं बल्कि घर के अंदर गलियारे में, जो लोकल क्रिकेट में आपको देखने को मिलता है। हर घर की यही कहानी होती है। अशोक गेंदबाजी करते थे और अक्षय बल्लेबाजी, और ये कोई हल्का फुल्का खेल नहीं था। अशोक जानबूझकर तेज गेंद डालते थे ताकि भाई को चोट लग जाए। जवाब में अक्षय भी तेज गेंद डालते, और यहीं से शुरुआत हुई रफ्तार के असली कहानी की। ना कोई कोच, ना कोई टेक्निक, सिर्फ एक जिद की तेज बॉल डालनी है, और यही जिद आगे चलकर 154.2 किलोमीटर की स्पीड बन गई। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है, और अशोक की कहानी में वो मोड़ बहुत बड़ा था। घर की आर्थिक हालत ऐसी नहीं थी कि दोनों भाई क्रिकेट खेल सके। परिवार के सामने फैसला था कि एक बेटा क्रिकेट खेलेगा, और अक्षय ने वो काम किया। यानी कि दोनों में से किसी एक के लिए ही पैसे जुटा पा रहे थे वो लोग, जो कि हर कोई नहीं कर पाता है। उन्होंने अपना सपना छोड़ दिया, उन्होंने खुद क्रिकेट छोड़ दिया ताकि अशोक आगे बढ़ सके। सोचिए, एक भाई अपने सपनों को छोड़ देता है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका दूसरा भाई जो है उसका सपना जिंदा रह सके। और यही त्याग आज अशोक की हर गेंद में दिखाई देता है। जब वो 150 के पार की बॉल डालते हैं तो उसमें सिर्फ ताकत नहीं होती, उसमें एक भाई का सपना भी शामिल होता है। इसके बाद अशोक को जयपुर की अरावली क्रिकेट अकेडमी में मौका मिला, जहां कोच विवेक यादव ने उनकी प्रतिभा को दिशा दी। गांव से रोजाना 1 घंटे का सफर तय करना, फिर प्रैक्टिस करना और फिर वापस लौटना, ये कोई आसान काम नहीं था। बाद में उन्होंने एकेडमी के हॉस्टल में रहना शुरू किया ताकि पूरा फोकस जो है वो क्रिकेट पर हो सके। 2019 में उन्होंने राजस्थान अंडर-19 टीम में जगह बनाई। सब कुछ सही दिशा में जा रहा था, लेकिन तभी जिंदगी ने एक और झटका दिया। कोरोना महामारी आई और क्रिकेट रुक गया। उसी दौर में उनके कोच विवेक यादव का भी निधन हो गया। एक ऐसे इंसान का साथ छूट गया जिसने उन्हें अलग पहचान दी थी। ये वो वक्त था जब कोई खिलाड़ी टूट जाता है, और अशोक भी उसी के करीब पहुंच चुके थे। मैचेस भी नहीं हो रहे थे, पैसे भी नहीं आ रहे थे, और घर की जिम्मेदारियां लगातार बढ़ती जा रही थी। वो खेतों में फिर से काम करने लगे, और इसके साथ ही साथ सरकारी नौकरी की तैयारी में भी लग गए। धीरे धीरे क्रिकेट जो है उनसे पीछे छूटने लगा, और ये वही लड़का था जो कभी 150 की स्पीड से गेंद डालने का सपना देख रहा था। अब जिंदगी के रफ्तार में वो उलझ चुका था, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अशोक की सबसे बड़ी ताकत उनकी रफ्तार थी, और वही उन्हें वापस मैदान में लेकर आई। नेट बॉलर के तौर पर उन्हें बड़े प्लेयर्स के साथ रहने का मौका मिला, और यहाँ से उन्होंने सीखा कि सिर्फ तेज गेंद डालना काफ़ी नहीं होता है, उसे सही जगह पर डालना भी ज़रूरी होता है। यानी कि लाइन लेंथ भी जो है वो इम्पॉर्टेंट है। धीरे धीरे उनका कॉन्फिडेंस वापस आया। फिर आया 2025-2026 का सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी सीजन। यहाँ अशोक ने 22 विकेट लेकर सबको चौंका दिया। अब वो सिर्फ एक पेसर नहीं रहे, वो एक मैच विनर बन चुके थे। इसके बाद आईपीएल का दरवाज़ा खुला। 2022 में कोलकाता नाइट राइडर्स ने उन्हें अपने साथ जोड़ लिया, लेकिन मौका नहीं मिल पाया। 2025 में राजस्थान रॉयल्स गए, वहाँ भी वो बेंच पे बैठे रहे। कई लोग ऐसे में हार मान लेते हैं, लेकिन अशोक ने ये काम नहीं किया।
उन्होंने हर रिजेक्शन को मोटिवेशन की तरह लिया और आखिरकार 2026 में गुजरात टाइटंस ने उन पर भरोसा जताया। ये बात ऑक्शन की हो रही है। 90 लाख रुपए में खरीदे गए इस प्लेयर ने पहली बार असली में मौका पाया आईपीएल में खेलने का, और फिर आया वो दिन, यानी कि 4 अप्रैल 2026। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद, सामने राजस्थान रॉयल्स, और अशोक शर्मा ने 154.2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद डाल दी। ये सिर्फ एक स्पीड नहीं थी, ये एक स्टेटमेंट था जो बता रहा था कि ये लड़का सिर्फ यहाँ पे क्रिकेट खेलने नहीं आया है, बल्कि कईयों को चैलेंज करने आया है। उन्होंने उस मैच में लगातार 145 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बॉल डाली। उनका यॉर्कर इतना सटीक था कि बल्लेबाजों के लिए उसको समझ पाना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। लेकिन यहाँ एक बात समझना ज़रूरी है, भारत में हर साल एक नया पेसर सामने आता है। अब मैं कुछ नाम ले रहा हूँ, जैसे कि उमरान मलिक, मयंक यादव और अब अशोक शर्मा। तीनों की रफ्तार जो है वो 150 से ज़्यादा की रही है। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि कौन इसमें से 150 डाल सकता है, यानी कि 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बॉल डाल सकता है। लेकिन असली सवाल ये है कि कौन लगातार अच्छा कर सकता है। अशोक के भाई अक्षय भी यही कहते हैं कि उसे वन सीजन वंडर नहीं बनना है, और ये लाइन जो है वो बहुत बड़ी है, क्योंकि असली प्लेयर वही होता है जो लंबे समय तक कंसिस्टेंट रह सके। अशोक की गेंदबाजी की खासियत सिर्फ स्पीड नहीं है, वो लाइन और लेंथ पर भी कंट्रोल रखने की कोशिश करते हैं। उन्हें कहा जाता है कि वो कंप्यूटर की तरह बॉलिंग करते हैं, यानी कि जहां बोलो वहीं पर बॉल डाल देते हैं, और ये क्वालिटी ही उन्हें बाकी पेसर्स से अलग बनाती है। आज वो सिर्फ स्पीड गन की वजह से नहीं, बल्कि वो अपने कंट्रोल और मैच सिचुएशन की अवेयरनेस की वजह से भी काफ़ी चर्चा में है। अब बात हम लोग फ्यूचर की कर लेते हैं कि क्या अशोक शर्मा टीम इंडिया में पहुंच सकते हैं। तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल पहुंच सकते हैं। लेकिन इसका रास्ता जो है वो आसान नहीं है, ये रास्ता काफ़ी लंबा है। उन्हें फिटनेस पर लगातार काम करना होगा, इसके साथ ही साथ उन्हें कंसिस्टेंट रहना होगा, और सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो है प्रेशर में खुद को संभालना, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में सिर्फ टैलेंट नहीं बल्कि मेंटल स्ट्रेंथ भी काफ़ी काम आती है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अब तक हर मुश्किल को पार किया है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो यहाँ रुकने वाले नहीं हैं। आज रामपुरा गांव में हर कोई अशोक शर्मा का नाम काफ़ी गर्व के साथ लेता है। जो लोग कभी कहते थे कि इससे कुछ नहीं होगा, वही अब उनकी लगातार तारीफ करते हैं। उनके पिता अब रात को अखबार नहीं बांटते, उनका भाई आज भी उनके साथ लगातार आपको नजर आते हैं। खेत आज भी वही है, लेकिन अब वो उन खेतों से निकलकर अपना सपना दुनिया के सामने पूरा करने के लिए निकल चुके हैं। अगर इस कहानी को एक लाइन में समझे तो ये सिर्फ एक पेसर की कहानी नहीं है, ये एक परिवार के त्याग की कहानी है, एक भाई के सपने की कहानी है, और उस लड़के की कहानी है जिसने गलियारे में खेलते हुए 154 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार का सफ़र तय किया। और शायद ये कहानी अभी शुरू ही हुई है, क्योंकि अभी मंजिल काफ़ी दूर है। लेकिन जिस तरीके का प्रदर्शन वो कर रहे हैं, उससे अब रास्ता बिल्कुल साफ दिख रहा है। तो ये कहानी थी अशोक शर्मा की। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम है रविराज, देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।